ये प्रश्न दिल्ली से वाया मेल मिस्टर डी के दत्त का है। मिस्टर दत्त सीनियर सिटीजन हैं। इन्होंने कहा इनकी एक प्रॉपर्टी है दिल्ली में जिसकी वैल्यू इनके अकॉर्डिंगली मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है। अब उस पर इन्होंने कहा कि लोन लेना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर, लेकिन इन्होंने ये मेंशन किया ये रिटायर्ड हैं, प्लस साथ में इन्होंने ये कहा है कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं। इसको किस प्रकार से लेंडर्स देखेंगे? क्योंकि एक तरफ तो रिटायर्ड हैं तो जनरली लेंडर्स चाहेंगे कि उससे पहले जो भी रीपेमेंट हो जाए, लेकिन अगर ये साथ में कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो उसको किस रूप में देखा जाएगा? इस एज ब्रैकेट में लेंडर्स कितने कंफर्टेबल होंगे? तो ये सवाल कई लोगों को आता है कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है और उस पे वैल्यू है तो इनकम ना भी हो तो मुझे लोन क्यों नहीं मिल सकता? वो इसलिए कि प्रॉपर्टी को बेचकर लोन रिकवर करना काफ़ी मुश्किल सी चीज़ है इंडिया में और समय लगता है। इसलिए दोनों ही चीज़ होना ज़रूरी है। आपके पास कोलैटरल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, वो जो प्रॉपर्टी है, और इनकम भी होनी चाहिए। अब इनके केस में इनकम का जो है कितने दिनों तक रहेगी और कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो उसका रिलायबिलिटी क्या है, कितने मतलब वो रहेगी कि नहीं रहेगी, ये प्रश्न जो है अब डिटेल्स तो नहीं है हमारे पास। तो ये प्रश्न अगर वो कन्विंस कर सके बैंक को कि अगले 5 साल तक रहेगी तो उनको 5 साल का लोन मिल सकता है। उनकी उम्र भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि एग्जैक्ट उम्र कितनी है, तो शायद मिल भी सकता है। और रिलायबल अगर बैंक को लगे कि ये 4-5 साल तक ये इनकम रहेगी तो मिल सकता है। और ये अगर प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें ये खुद रहते हैं तो रिवर्स मॉर्टगेज भी ये देख सकते हैं। एब्सोल्युटली, रिवर्स मॉर्टगेज सीनियर सिटीजन्स के लिए है तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आज के बस इतना ही। रुंगटा साहब, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया। आज बस इतना ही। कल बातचीत होगी इंश्योरेंस मार्केट पर। धन्यवाद। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।